नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कॉलेज सेक्टर से रिलेटेड एजुकेशन सेक्टर में जो कुछ भी नई अपडेट्स आती है उस टॉपिक्स को लेके वीडियो को अपडेट करती रहती हूँ। तो रिसेंटली पीसीआई के पोर्टल को भरा गया था। मैं बात कर रही हूँ उन कॉलेज वालों के लिए जिन्होंने 2024-25 सेशन के लिए आवेदन किया था। इस वीडियो के टॉपिक में मैं 2-3 पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूँगी। पहला वो कि सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जी कप के थ्रू ही यूपी में एडमिशन होगा। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए। तो आप अपना आवेदन करना ना भूलें। डायरेक्ट एडमिशन ख़त्म कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के लिए। सेकंड कि रिसेंटली जिन कॉलेज वालों ने आवेदन किया था 2024-25 सत्र के लिए, उनका मार्च तक में भी इंस्पेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग प्रिपेयर हो जाइए कि 15 मार्च के बाद सडन इंस्पेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिक जो तैयारी करनी है वो तैयारी आप लोग अभी से शुरू कर सकते हैं। लाइक बिल्डिंग में जो आपको अरेंजमेंट करना है, बुक्स, लैब्स, जो चीज़ें करनी है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना लैब सप्लाई से रिलेटेड चीज़ों पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है कॉलेज ओपनिंग का, फार्मेसी कॉलेज में स्पेसिफिकली, जहाँ पे लैब्स को बहुत ध्यान में रखा जाता है, लैब्स के आइटम्स को बहुत ध्यान में रखा जाता है। तो आज मैंने ये वीडियो इस पर्पज़ से बनाया है कि आगे नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी कॉलेज के लिए लैब मटेरियल खरीदें तो मैं जो पॉइंट्स बता रही हूँ उन पे ध्यान रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी प्रोडक्ट 2 से 3 क्वालिटी में आता है। एक बेहतरीन क्वालिटी होती है, एक मीडियम होती है, एक लोअर होती है। तो मीडियम और लोअर को समझ लीजिए सेम ही चीज़ है, थोड़ा बहुत बस डिफरेंस होता है। सुपीरियर क्वालिटी की बात करें तो वो डायरेक्ट हॉलमार्क का या किसी कंपनी का होता है। देन उसके बाद मीडियम क्वालिटी आता है। मीडियम क्वालिटी में क्या कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं बट वर्क बहुत अच्छा होता है। और थर्ड क्वालिटी होती है बहुत ही डमी आइटम। डमी आइटम मतलब जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपने यही देखा होगा कि जब भी आपके पास लैब की कोटेशन आती है तो किसी की कोटेशन 5.5 लाख रुपए जाती है और कोई उसी चीज़ को 2.5 लाख रुपए में दे देता है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि आपका 2.5 लाख जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है लैब मटेरियल पे, मतलब वेस्टेज ऑफ मनी है। सारे आइटम उसमें आपको डमी मिलेंगे, कोई भी वर्किंग नहीं होगा। बस ये है कि वो खाना पूर्ति के लिए है। खाना पूर्ति का ये मतलब कि फार्मेसी पे ही फिलहाल मैं बात करती हूँ, नर्सिंग कॉलेज के लैब पे या सीबीएसई स्कूल के लैब पे बात नहीं कर रही हूँ। फिलहाल फार्मेसी का इंस्पेक्शन होने वाला है तो फार्मेसी कॉलेज के इंस्पेक्शन पे बात करती हूँ। तो डमी का ये मतलब है कि 2 लाख 2.5 लाख रुपए प्लस जीएसटी। मैं डिप्लोमा फार्मेसी की एक सिंपल सी बात कर रही हूँ। तो आपके दिमाग में खुद आता होगा कि इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। वही चीज़ मार्केट में कोई और बंदा 5.5 में दे रहा है, 8 में दे रहा है। वही चीज़ मुझे डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर हैं वो 2.5 लाख रुपए तक रेट कम करके कैसे दे रहे हैं। तो बिकॉज वी आर ऑल्सो टाइप ऑफ सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर। तो मैं इस चीज़ को आपको डिटेलिंग करना चाहूँगी कि जो सबसे पहली बात कि आप जो भी आइटम ले रहे हैं, मेरा फर्स्ट सजेशन ये होगा कि आप ऐसे आइटम लीजिए। मायने ये नहीं रखता आप 2.5 लाख आपका बजट है, आप 2.5 लाख का ही प्रोडक्ट लीजिए, बट आइटम उसमें एक्चुअल लीजिए। अगर सही तरीके से देखा जाए तो अगर आप वर्किंग माइक्रोस्कोप लेंगे तो एक माइक्रोस्कोप की जो वैल्यू है वो 6,000 से कम की नहीं पड़नी है वर्किंग। अगर आप टेस्ट करें डायरेक्ट प्रिंसिपल को लाके तो टोटल 25 मांगा गया है फर्स्ट ईयर में ही। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 1.5-2 लाख के आसपास का आपका सिर्फ माइक्रोस्कोप हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। जेन्यू जो होगा, जिसने काम किया होगा, वो ये सारी चीज़ें आपको बताएगा कि हमारे रेट में डिफरेंस या हमारी क्वालिटी या जो भी चीज़ें हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें डमी आइटम पे मत करें। जो भी जिससे भी आप खरीद रहे हैं, परचेज करें, उनसे ज़रूर पूछिए कि ये आइटम डमी तो नहीं है। और अगर कहने वाला तो कुछ भी कह के बेच सकता है, आप अपने प्रिंसिपल से सारी चीज़ों को चेक करवा लीजिए। दैन उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है कि क्वालिटी में डिफरेंस आता है और इसकी वजह से रेट में डिफरेंस आता है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वालिटी भी ख़राब करे और रेट भी बढ़ा दे, ऐसा नहीं होता है। आप अपना बजट, अपने जो भी
हैं उनको बताइए, उन बजट के हिसाब से चीज़ों को मंगवाइए और देन अकॉर्डिंगली उनको अपने प्रिंसिपल के थ्रू चलवा के देख लीजिए। जो भी कंप्लेन है वो रिजॉल्व हो जाती है। कोई पीस डिफेक्टिव निकल जाता है या जो भी है, अगर जेन्यू बायर है तो तुरंत उसको रिटर्न करेगा, रिप्लेस करेगा, जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं। हम लोग अपने सर्विस को मेंटेन करते हैं। और देन उसके बाद आती है क्वालिटी। बहुत अच्छी क्वालिटी लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जो कॉलेज है वो 1 साल 60 बच्चे ही होते हैं। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ आपके कॉलेज की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो गई है, तो उस कंडीशन में आप बेहतरीन क्वालिटी ले सकते हैं। बाकी लैब की क्वालिटी में जो सबसे बड़ा झोल होता है मार्केट में, वो यही होता है कि अच्छे का प्राइस लेके आपको डमी आइटम बेच दिया जाएगा। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से परख लें, देन उसके बाद आप प्रोडक्ट को अपने परचेज करें। इससे क्या है कि आपका समय, पैसा सब कुछ बचेगा। और कभी भी परचेज करें तो अपने नॉन ऐसे रेफरेंसेस थोड़ा सा पूछ लें जिन्होंने उस एरिया में पहले सप्लाई किया हो, या फिर खुद से प्रिंसिपल को दिखवा के चीज़ों को थोड़ा सा दिखवा लेना चाहिए। या अगर आप डायरेक्ट मंगवा रहे हैं तो एक एग्रीमेंट पेपर होना चाहिए जिसमें आप दोनों लोगों का बन जाए कि हाँ इतना टाइम की वारंटी है, या कोई आइटम डमी पाए जाते हैं या इस टाइप की चीज़ें। तो उससे क्या है कि एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो निकल के आएगा। हाँ, अब कुछ बायर्स खुद ही फेक होते हैं। लाइक अगर आपके मन में ही ये है कि नहीं मुझे तो प्रोडक्ट हाफ पे मंगाना है और देन उसके बाद पेमेंट रेस्ट की नहीं करनी है, तो उस कंडीशन में भी अब की बार आप लोग ख़त्म हो जाएंगे, मतलब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पीसीआई डायरेक्ट वेरिफिकेशन चीज़ों का करता है, आपने कहाँ से लिया है, जीएसटी बिल, इनवॉइस, डायरेक्ट कॉल, सारी माध्यम से वेरिफिकेशन करता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। देन उसके बाद होता है कि गैस और पानी के लिए मॉड्यूलर टेबल्स देखने में भी अच्छा लगता है और आपका बजट फ्रेंडली भी हो जाता है। स्लैब्स वगैरह के बजाय वो देखने में अच्छा है। अकॉर्डिंग टू नीड उसको लगाया जा सकता है और अकॉर्डिंग टू उसको हटाया जा सकता है। तो ओवरऑल ये चीज़ें जो मैंने आज आपको बताने की कोशिश करी, क्योंकि नेक्स्ट जो बड़ा एक्सपेंस आने वाला है वो बुक्स और लैब्स का ही आने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो बहुत सारी कंपनीज जो मिसगाइड करती हैं उसको उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए वीडियो बनाऊँ मैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। इसमें आपको अच्छी जानकारी मिली होगी कि क्वालिटी डिफरेंट होती है, इसलिए रेट में डिफरेंस आता है। आपको प्रोडक्ट खरीदते टाइम बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। लोकल रेफरेंस लेना है, कहाँ पे सप्लाई किया है। अगर आप उनको नहीं जानते हैं तो उस कंडीशन में अपने प्रिंसिपल से प्रोडक्ट को वेरीफाई कराना है अनलोडिंग के टाइम में। और अगर वो 100% पेमेंट एडवांस लेते हैं और आपको श्योरिटी देते हैं कि आप अब हमारे प्रोडक्ट को वेरीफाई करा सकते हैं, अगर कोई दिक्कत आई तो रिटर्न करेंगे या पैसा रिटर्न करेंगे, वो एक म्यूचुअल उस कंडीशन में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बना लेना है। क्योंकि जो सप्लायर होता है या जो भी स्टॉकिस्ट होता है उसको नहीं पता, वो भी फर्स्ट टाइम सप्लाई कर रहा है। मोस्टली चीज़ें होती हैं, गड़बड़ होती है, माल जाने के बाद 50 कमियां होती हैं। तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट आपको भी बचाएगा और मैन्युफैक्चरर को भी बचाएगा। तो ये छोटे मोटे जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैं जो रखूँगी वो बीएमएस कॉलेज कैसे खोलें बनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि आप मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। उससे क्या है कि मुझे समझ में आएगा कि एक्चुअल में मार्केट में क्या नीड है। मुझे तो मेरे हिसाब से चीज़ों का पता चलता है। मेरी जितने भी वीडियो के टॉपिक्स होते हैं वो कॉल बेस्ड होते हैं, जो मैंने पिछले 12 सालों से काम किया उसके आधार पे जो फ्रिक्वेंट कॉलिंग होती है उसके बिहाफ पे मैं टॉपिक उठा के वीडियो बनाती हूँ। और भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगी। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरे पास यमुनानगर हरियाणा में एक फार्मेसी कॉलेज बिकने के लिए आया हुआ है। 50 लाख रुपए के आसपास उसका ईयरली अभी टर्नओवर है।